हाँ, जो भी करता हूँ मैं इस बात हाँ बिल्कुल, मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन ही नहीं उठा पा रहा हूँ। जितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं। इसका ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की जो देश के खिलाफ हो। मैंने तो एक इसी देश के राजा जिनके बारे में हिस्टोरिकल जो लिखा है वही मैंने बोल दिया, और वो भी मैंने खुद से नहीं बोला। अखबार वाले ने, मीडिया वालों ने मुझे रोक के पूछा तो मैंने ये बातें बोल दिया। योगी कह रहे हैं कि आपका उपचार किया जाएगा। योगी कह रहे हैं एक एक आदमी बोलो तो बच्चा क्या कह रहे हैं? योगी ने कहा है आप अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे तो आपका इलाज किया जाएगा। अगर इस तरह की बात आप लोग करेक्ट ट्रीटमेंट दी जाएगी। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कर सकता हूँ। छत्रपति संभाजी महाराज कह रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र से ही निकालना चाहिए, क्योंकि जिन महाराजों ने महाराष्ट्र को नवाजा गया है उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं कभी नहीं बोले। मैंने एक लफ्ज आज तक किसी महापुरुषों के खिलाफ आज तक नहीं बोला। एवं मैंने यहाँ जो पुरुषों के खिलाफ एक लफ्ज बोलता है, ऐसे लोगों को 10 साल की सजा होना चाहिए। मैं कैसे बोल सकता हूँ उनके खिलाफ? संजय राउत कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है, ऊपर आप कायम है, आप सही मानते हैं इसका? आप कह रहे हैं आप रेफरेंस दे रहे हैं बाकी लोगों का। मैं अब हम ये सवाल करते हैं, आपका क्या मानना है इस के ऊपर? आपका अपना क्या सोचते हैं? चलो रेफरेंस छोड़ देते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा है कि मैं उस वक्त जिंदा नहीं था, मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है। मैं तो वही बोलूंगा जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, मैंने वही बोला है। मेरा अपना कुछ सोचना नहीं है। आपके खिलाफ 2 मामले दर्ज हुए हैं, मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में और थाना पुलिस स्टेशन में। किसे देखते हैं? ठीक है ना, मैंने कहा ना, अगर डिक्टेटरशिप है, कानून से नहीं चलेंगे, जो चाहो करो, तो देखेंगे। संजय राउत आपको बी टीम बोल रहे हैं बीजेपी की, उनको अरे मुझे तो डर है कि वो ए टीम न बन जाए अभी कुछ दिन में। कोई भरोसा नहीं है। ये तो ऐसा है ना, ये लोग जैसे गिरीट का रंग बदलता है, बदलते रहते हैं। हम तो जहाँ खड़े हैं वही खड़े हैं, हम तो किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। आपको लगता है भाई, मैंने कहा ना कि मैं अपनी बात को वापस इसलिए ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि असेंबली चले, असेंबली में हंगामा ना हो, जबरदस्ती एक उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसी बातें करें तो चारों तरफ से हमला मेरे पर शुरू हो जाए। ये चीजें कहीं न कहीं रुकना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी सारी बातें जो मैंने बोली थी मैंने वापस लिया। आपको खतरा है? आपको लग रहा है? बहुत गालियां दे रहे हैं, मार डालो, काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। मैंने लेटर लिख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। आदित्य ठाकरे भी बोल रहे हैं कि आप पहले दिन से बी टीम का काम कर रहे थे। आप वो हमेशा ए टीम में रहे, थोड़ा दिन के लिए अलग हुए, फिर बीटे एक टीम बनने वाले हैं जल्दी। रोहित पवार का एक बयान है कि आप जिस तरीके से आप बयान देते हैं, सारे के सारे जो मुद्दे हैं विपक्ष के, उसको आप डिरेल कर डालते हैं। कहीं ना कहीं आपके बयानों से फायदा सरकार को ही होता है। आप वो ये कह रहे थे अखिलेश यादव से मांग करेंगे कि आपको अध्यक्ष न रखा जाए इतने बड़े पद पे। हाँ, बनवा दे किसी और को तो मैं हट जाऊंगा। अगर उनकी पहचान है, धनंजय मुंडे अगर उनकी पहचान है अखिलेश यादव जी से, तो मेरी जो मेरी गलतियां हैं वो दिखा दें उनको, हटवा दें मुझे। धनंजय मुंडे का मामला था जो सारा का सारा डिरेल होता है, आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं विपक्ष, सुनिए, मैं विपक्ष में नहीं, हम किसी अलायंस में नहीं है। अलायंस के लोग कभी हम इंसाफ नहीं करते। हम जो है जो भी इश्यूज हैं, ज्वलनशील समाज के दबे कुछ लोग वो उठाते हैं। अब उससे किसी को फायदा नुकसान हो, मैं क्या करूं उसके लिए? आदमी साहब, धनंजय मुंडे जी का जो मामला था उसका ध्यान भटकाने के लिए आपको ये वर्ड बोलने के लिए कहा गया, ऐसा भी विपक्ष ये पूरा। अब मुझे ऐसा करो, मेरा ब्रेन मैपिंग करा लो, चेकिंग करा लो, ऐसी कुछ बात है क्या? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है उसका जो ये पूरे मामले पर रुख है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ज्वाइन करने वाले इसलिए नरम है, ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दोनों की सोच एक ही है और 30 साल तक एक साथ में रहे हैं और आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हम तो कभी नहीं साथ में गए। हमें क्यों कहते हैं? शिंदे साहब का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आदमी जी कल गोवा में फरहान के ऊपर भी FIR हुई है, रोड रेस का मामला क्या? नहीं, फरहान मेरी बात हुई। फरहान अपने बच्चे के साथ में कहीं गुजार रहा था, कहीं कोई भीड़ थी, गाड़ी से कहीं कुछ थोड़ा बहुत ठोका, लेकिन मतलब कुछ हुआ भी नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ भीड़ ने कुछ वो कर दिया, रोक लिया उसको। पुलिस आई, पुलिस के साथ भी उन्होंने बदतमीजी किया
उन लोगों ने तो वही कुछ मामला कुछ नहीं, कोई कुछ हुआ गन वन भी निकालने की बात नहीं, ऐसा नहीं, गन उसका लाइसेंस उसके पास है, उसका लाइसेंस निकाला नहीं था, बिल्कुल नहीं निकाला था। और पुलिस ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ केस नहीं, आरोपी तो बनाए से FIR नहीं, कोई आरोपी नहीं है, कोई केस नहीं है। इसके अलावा जो है एक समिति का भी गठन किया गया है, समिति का गठन किया गया, आदमी साहब स्टडी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना कि आपको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कौन सा फैसला सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अगर कोई विवादित बयान देता है तो उसको एक सेशन के लिए जो है आप निलंबित कर सकते हैं। वो तो निलंबित का आदेश पारित हो गया, लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि और भी कड़ी जो सजा है वो दी जानी चाहिए। आपको जो बेनिफिट्स एज एमएलए मिलते हैं वो आगे समय में न मिल सके, कम से कम नहीं मिलेगा तो घर बैठ जाएंगे, संघर्ष करेंगे सड़क के ऊपर करके, जो होगा देखा जाएगा। चलो सवाल ये था, आप कह रहे हैं कि आपने बुक्स को कोट कर रहे हैं, इससे पहले विद्वान भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आप मानते हैं कि औरंगजेब अभी भी मानते हैं कि औरंगजेब ने नहीं तोड़ा, वो क्या आप चाहते हैं कि मैं फिर एक इसमें लिटिगेशन में घुसूं और फिर लफड़े कराऊं? चलो थैंक यू सर। है और असेंबली में हंगामा भी चल रहा है, इन वजह से असेंबली में गया नहीं। और आज मुझे खबर मिली कि मुझे इस पूरे सेशन के लिए उन्होंने निलंबित कर दिया है और मेरे पे केस भी फाइल है। मैं समझता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये एक जो है कुलरकर एक साहब है, क्या नाम उनका, कुलरकर साहब एक है, एक शोरापुरकर साहब हैं। इन लोगों ने तो ऐसे ऐसे अल्फाज बोले हैं महाराज के बारे में, छत्रपति महाराज के बारे में। मैं इन अल्फाजों को दोहराने की भी हिम्मत नहीं कर सकता और उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने जानबूझ के कोई ऐसी चीज नहीं बोला है, हमने वही चीजें बोली है जो हिस्ट्री में दर्ज है, जो आज भी जो प्रोफेसर लोग जाकर जगह जगह मीटिंग करके औरंगजेब के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, वही बातें मैंने बोला है जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। उन बातों को बोलना अगर इतना बड़ा गुनाह है तो जो लोग इसी बातें बोल रहे हैं, जिन्होंने किताबें छापी है, उन पे कौन सी कार्रवाई हुई, उन पे कहाँ किताबें कहाँ बैन कुछ किया गया। मैं समझता हूँ कि ये मनमानी इस तरह से निलंबित करना समझना ठीक नहीं। अब मैं बात करूंगा, स्पीकर साहब से बात करूंगा कौन से रूल्स आपने मुझे किया है, फिर जो इसके रास्ते होते हैं वो देखूंगा कायदे से उसका। हाँ, जो भी देखता हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन ही नहीं उठा पा रहा हूँ। जितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं उसके। ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो देश के खिलाफ हो। मैंने तो एक इसी देश के राजा जिनके बारे में हिस्टोरिकल ने जो लिखा है वही मैंने बोल दिया, और वो भी मैंने खुद से नहीं बोला। अखबार वाले लोग, मीडिया वालों ने मुझे रोक के पूछा तो मैंने ये बातें बोल दिया। योगी कह रहे हैं कि आपका उपचार किया जाएगा, योगी कह रहे हैं कि आपका उपचार नहीं, एक आदमी बोलो तो बता क्या कह रहे हैं। योगी ने कहा है कि आप अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे तो आपका इलाज किया जाएगा अगर इस तरह की बात आप लोग करेक्ट ट्रीटमेंट दी जाएगी। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कह सकता हूँ। छत्रपति संभाजी महाराज कह रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र से ही निकालना चाहिए, क्योंकि जिन महाराजों ने महाराष्ट्र को नवाजा गया है उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं कभी नहीं बोले। मैंने एक लफ्ज आज तक किसी महापुरुषों के खिलाफ आज तक नहीं बोला। एवं मैंने यहाँ जो पुरुषों के खिलाफ एक लफ्ज बोलता है, ऐसे लोगों को 10 साल की सजा होना चाहिए। मैं कैसे बोल सकता हूँ उनके खिलाफ? संजय राउत कहते हैं कि आप बी टीम है, संजय राउत कहते हैं कि आप भाजपा की बी टीम है, ऊपर आप कायम है, आप सही मानते हैं इसका? आप कह रहे हैं आप रेफरेंस दे रहे हैं बाकी लोगों का। मैं अब हम ये सवाल करते हैं, आपका क्या मानना है इस इशू के ऊपर? आपका अपना क्या सोचना है? चलिए रेफरेंस छोड़ देते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा है कि मैं उस वक्त जिंदा नहीं था, मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है। मैं तो वही बोलूंगा जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, मैंने वही बोला है। मेरा अपना कुछ सोचना नहीं है। आपके खिलाफ 2 मामले दर्ज हुए हैं, मरिंडा पुलिस स्टेशन में और थाना पुलिस स्टेशन में, किसे देखते हैं? ठीक है ना, मैंने कहा ना, अगर डिक्टेटरशिप है, कानून से नहीं चलेंगे, जो चाहो करो,
तो देखेंगे निपटेंगे। संजय राउत आपको बी टीम बोल रहे हैं बीजेपी की, उनको कैसा अरे मुझे तो डर है कि वो ए टीम न बन जाए अभी कुछ दिन में, कोई भरोसा नहीं है। ये तो ऐसा है ना, ये लोग जैसे गिरीट का रंग बदलता है, बदलते रहते हैं। हम तो जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं, हम तो किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। आपको लगता है उस कमेंट पे टाइम है? भाई मैंने कहा ना कि मैं अपनी बात को वापस इसलिए ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि असेंबली चले, असेंबली में हंगामा ना हो, जबरदस्ती एक उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसी बातें करें तो चारों तरफ से हमला मेरे पर शुरू हो जाए। ये चीजें कहीं न कहीं रुकना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी सारी बातें जो मैंने बोली थी मैंने वापस लिया। आपकी जान को खतरा है, आपको लग रहा है? बहुत गालियां दे रहे हैं, मार डालो काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने लेटर लिख दिया कि मैंने लिख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। आदित्य ठाकरे भी बोल रहे हैं कि आप पहले दिन से बी टीम का काम कर रहे थे। आप वो हमेशा ए टीम में रहे, थोड़ा दिन के लिए अलग हुए, फिर बीटे एक टीम बनने वाले हैं जल्दी। रोहित पवार का एक बयान है कि आप जिस तरीके से आप बयान देते हैं, सारे के सारे जो मुद्दे हैं विपक्ष के, उसको आप डिरेल कर डालते हैं। कहीं ना कहीं आपके बयानों से फायदा सरकार को ही होता है। आप वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से मांग करेंगे कि आपको अध्यक्ष न रखा जाए इतने बड़े पद पे। हाँ, बनवा दे किसी और को तो मैं हट जाऊंगा। अगर उनकी पहचान है, धनंजय मुंडे अगर उनकी पहचान है अखिलेश यादव जी से, तो मेरी जो मेरी गलतियां हैं वो दिखा दे उनको, हटवा दे मुझे। धनंजय मुंडे का मामला था जो सारा का सारा डिरेल होता है, आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं विपक्ष, सुनिए, मैं विपक्ष में नहीं, हम किसी अलायंस में नहीं है। अलायंस के लोग कभी हम इंसाफ नहीं करते। हम जो है ना, हम जो है जो भी इश्यूज हैं ज्वलनशील समाज के दबे कुछ लोग वो उठाते हैं। अब उससे किसी को फायदा नुकसान हो, मैं क्या करूँ उसके लिए? आदमी साहब, धनंजय मुंडे जी का जो मामला था उसका ध्यान भटकाने के लिए आपको ये वर्ड बोलने के लिए कहा गया, ऐसा भी विपक्ष था ये पूरा। अब मुझे ऐसा करो, मेरा ब्रेन मैपिंग करा लो, चेकिंग करा लो, ऐसी कुछ बात है क्या? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है उसका जो ये पूरे मामले पर रुख है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ज्वाइन करने वाले इसलिए नरम है, ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दोनों की सोच एक ही है और 30 साल तक एक साथ में रहे हैं और आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हम तो कभी नहीं साथ में गए। हमें क्यों कहते हैं? शिंदे साहब का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आदमी जी कल गोवा में फरहान के ऊपर भी एफआईआर हुई है, रोड रेस का मामला था, क्या नहीं, फरहान मेरी बात है। फरहान अपने बच्चे के साथ में कहीं गुजार रहा था, कहीं कोई भीड़ थी, गाड़ी से कहीं कुछ थोड़ा बहुत ठोका, लेकिन मतलब कुछ हुआ भी नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ भीड़ ने कुछ वो कर दिया, रोक लिया उसको, पुलिस आई, पुलिस के साथ भी उन्होंने बदतमीजी किया उन लोगों ने। तो वही कुछ मामला, कुछ नहीं, कोई कुछ हुआ नहीं। निकालने की बात नहीं, ऐसा नहीं, गन उसका लाइसेंस उसके पास है, उसका लाइसेंस निकाला नहीं, तो बिल्कुल नहीं निकाला था। और पुलिस ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ केस नहीं। आरोपी तो बनाई से एफआईआर नहीं, कोई आरोपी नहीं है, कोई केस नहीं है। इसके अलावा जो है एक समिति का भी गठन किया गया है, समिति का गठन किया गया। आदमी साहब स्टडी करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका अध्ययन करेंगे। एक समिति गठित की गई है कि आपको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कौन सा फैसला सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अगर कोई विवादित बयान देता है तो उसको एक सेशन के लिए जो है आप निलंबित कर सकते हैं। वो तो निलंबित का आदेश पारित हो गया, लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि और भी कड़ी जो सजा है वो दी जानी चाहिए। आपको जो बेनिफिट्स एज एमएलए मिलते हैं वो आगे समय में न मिल सके, कम से कम नहीं मिलेंगे तो घर बैठ जाएंगे, संघर्ष करेंगे सड़क के ऊपर उतर के, जो होगा देखा जाएगा। सवाल ये था, आप कह रहे हैं कि आपने बुक्स को कोट कर रहे हैं, इससे पहले विद्वान भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आप मानते हैं कि औरंगजेब अभी भी मानते हैं कि औरंगजेब ने क्या आप चाहते हैं कि मैं फिर एक इसमें लिटिगेशन में घुसूं और फिर लफड़े कराऊं? चलो है और असेंबली में हंगामा भी चल रहा है, इन वजह से असेंबली में गए नहीं। और आज मुझे खबर मिली कि मुझे इस पूरे सेशन के लिए उन्होंने निलंबित कर दिया है और मेरे पे केस भी फाइल है। मैं समझता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये एक जो है कुलारकर एक साहब है, क्या नाम कहते, कुलटकर साहब है, एक शोरापुरकर साहब है। इन लोगों ने तो ऐसे ऐसे अल्फाज बोले हैं महाराज के बारे में, छत्रपति महाराज के बारे में। मैं इन अल्फाजों को दोहराने की भी हिम्मत नहीं कर सकता और उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने जानबूझकर कोई ऐसी चीज नहीं बोला है, हमने वही चीजें बोली है जो हिस्ट्री में दर्ज है, जो आज भी जो प्रोफेसर लोग जाकर जगह जगह मीटिंग करके औरंगजेब के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, वही बातें मैंने बोला है जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। उन बातों को बोलना अगर इतना बड़ा गुनाह है
तो जो लोग इसी बातें बोल रहे हैं, जिन्होंने किताबें छापी है, उन पे कौन सी कार्रवाई हुई, उन पे कहाँ किताबें कहाँ बैन कुछ किया गया। मैं समझता हूँ कि ये मनमानी इस तरह से निरूपित करना वास्तव में ठीक नहीं। अब मैं बात करूंगा, स्पीकर साहब से बात करूंगा, कौन से रूल्स आपने मुझे किया है, फिर जो जो इसके रास्ते होते हैं वो देखूंगा कायदे से उसका। हाँ, जो भी देखता हूँ मैं इस बात हाँ बिल्कुल, मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन ही नहीं उठा पा रहा हूँ। जितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं। इसका ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो देश के खिलाफ हो। मैंने तो एक इसी देश के राजा जिनके बारे में हिस्टोरिकल जो लिखा है वही मैंने बोल दिया, और वो भी मैंने खुद से नहीं बोला। अखबार वाले लोग, ये मीडिया वालों ने मुझे रोक के पूछा तो मैंने ये बातें बोल दिया। योगी कह रहे हैं कि आपका उपचार किया जाएगा। योगी कह रहे हैं कि आपको उपचार किया जाएगा। नहीं, एक आदमी बोलो तो बच्चा क्या कह रहे हैं? योगी ने कहा है कि आप अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे तो आपका इलाज किया जाएगा। अगर इस तरह की बात आप लोग करेक्ट ट्रीटमेंट दी जाएगी। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कर सकता हूँ। छत्रपति संभाजी महाराज कह रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र से ही निकलना चाहिए, क्योंकि जिन महाराजों ने इन महाराष्ट्र को नवाजा गया है उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं कभी नहीं बोले। मैंने एक लफ्ज आज तक किसी महापुरुषों के खिलाफ आज तक नहीं बोला। एवं मैंने यह जो पुरुषों के खिलाफ एक लफ्ज बोलता है, ऐसे लोगों को 10 साल की सजा होना चाहिए। मैं कैसे बोल सकता हूँ उनके खिलाफ? संजय राउत कहते हैं कि आप बी टीम है। संजय राउत कहते हैं कि आप भाजपा की बी टीम है। इसके ऊपर आप कायम है, आप सही मानते हैं इसका? आप कह रहे हैं, आप रेफरेंस दे रहे हैं बाकी लोगों का। मैं अब हम ये सवाल करते हैं, आपका क्या मानना है इस इशू के ऊपर? आपका अपना क्या सोचना है? चलिए रेफरेंस छोड़ देते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा है कि मैं उस वक्त जिंदा नहीं था, मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है। मैं तो वही बोलूंगा जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, मैंने वही बोला है। मेरा आत्मा कुछ सोचना नहीं है। आपके खिलाफ 2 मामले दर्ज हुए हैं, मरिंडा पुलिस स्टेशन में और थाना पुलिस स्टेशन में। किसे देखते हैं? ठीक है ना, मैंने कहा ना, अगर डिक्टेटरशिप है, कानून से नहीं चलेंगे, जो चाहो करो, तो देखेंगे निपटेंगे। संजय राउत आपको बी टीम बोल रहे हैं बीजेपी की, उनको कैसा? अरे मुझे तो डर है कि वो ए टीम न बन जाए अभी कुछ दिन में। कोई भरोसा नहीं है। ये तो ऐसा है ना, ये लोग जैसे गिरीट का रंग बदलता है, बदलते रहते हैं। हम तो जहाँ खड़े हैं वही खड़े हैं, हम तो किसी के साथ नहीं जा रहे। आपको लगता है उस कमेंट पे टाइम है? भाई, मैंने कहा ना कि मैं अपनी बात को वापस इसलिए ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि असेंबली चले, असेंबली में हंगामा ना हो, जबरदस्ती एक उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसी बातें करें तो चारों तरफ से हमला मेरे पर शुरू हो जाए। ये चीजें कहीं न कहीं रुकना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी सारी बातें जो मैंने बोली थी मैंने वापस लिया। जान को खतरा है, आपको लग रहा है? बहुत गालियां दे रहे हैं, मार डालो, काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। मैंने लेटर लिख दिया कि मैंने लिख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। आदित्य ठाकरे भी बोल रहे हैं कि आप पहले दिन से बी टीम का काम कर रहे थे। आप वो हमेशा ए टीम में रहे, थोड़ा दिन के लिए अलग हुए, फिर बीटे एक टीम बनने वाले हैं जल्दी। रोहित पवार का एक बयान है कि आप जिस तरीके से आप बयान देते हैं, सारे के सारे जो मुद्दे हैं विपक्ष के, उसको आप डिरेल कर डालते हैं। कहीं ना कहीं आपके बयानों से फायदा सरकार को ही होता है। आप वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से मांग करेंगे कि आपको अध्यक्ष न रखा जाए इतने बड़े पद पे। हाँ, बनवा दे किसी और को, तो मैं हट जाऊंगा। अगर उनकी पहचान है, धनंजय मुंडे अगर उनकी पहचान है अखिलेश यादव जी से, तो मेरी जो मेरी गलतियां हैं वो दिखा दे उनको, हटवा दे मुझे। धनंजय मुंडे का मामला था जो सारा का सारा डिरेल होता है, आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं विपक्ष, सुनिए, मैं विपक्ष में नहीं, हम किसी अलायंस में नहीं है। अलायंस के लोग कभी हम इंसाफ नहीं करते। हम जो है ना, जो भी इश्यूज हैं, ज्वलनशील समाज के दबे कुछ लोग वो उठाते हैं। अब उससे किसी को फायदा नुकसान हो, मैं क्या करूँ उसके लिए? आदमी साहब, धनंजय मुंडे जी का जो मामला था उसका ध्यान भटकाने के लिए आपको ये वर्ड बोलने के लिए कहा गया, ऐसा भी विपक्ष था ये पूरा। अब मुझे ऐसा करो, मेरा ब्रेन मैपिंग करा लो, चेकिंग करा लो, ऐसी कुछ बात है क्या? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है उसका जो ये पूरे मामले पर रुख है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ज्वाइन करने वाले इसलिए नरम है, ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दोनों की सोच एक ही है और 30 साल तक एक साथ में रहे हैं और आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हम तो कभी नहीं साथ में गए। हमें क्यों कहते हैं? शिंदे साहब का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आदमी जी कल गोवा में फरहान के ऊपर भी एफआईआर हुई है, रोड रेस का मामला, क्या मामला? नहीं, फरहान मेरी बात हुई। फरहान अपने बच्चे के साथ में कहीं जा रहा था, कहीं कोई भीड़ थी, गाड़ी से कहीं कुछ थोड़ा बहुत ठोका, लेकिन मतलब कुछ हुआ भी नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ भीड़ ने कुछ वो कर दिया, रोक लिया उसको, पुलिस आई, पुलिस के साथ भी उन्होंने बदतमीजी किया,
उन लोगों ने तो वही कुछ मामला कुछ नहीं, कोई कुछ हुआ गन वन भी निकालने की बात नहीं ऐसा नहीं गन उसका लाइसेंस उसके पास है, उसका लाइसेंस निकाला नहीं तो बिल्कुल नहीं निकाला था। और पुलिस ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ केस नहीं, आरोपी तो बनाई सर FIR नहीं कोई आरोपी नहीं है, कोई केस नहीं है। इसके अलावा जो है एक समिति का भी गठन किया गया है, समिति का गठन किया गया। आदमी साहब स्टडी करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका अध्ययन करेंगे। एक समिति गठित की गई है कि आपको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कौन सा फैसला सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अगर कोई विवादित बयान देता है तो उसको एक सेशन के लिए जो है आप निलंबित कर सकते हैं। वो तो निलंबित का आदेश पारित हो गया, लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि और भी कड़ी जो सजा है वो दी जानी चाहिए। आपको जो बेनिफिट्स एज MLA मिलते हैं वो आगे समय में न मिल सके, कम से कम नहीं मिलेंगे तो घर बैठ जाएंगे, संघर्ष करेंगे सड़क के ऊपर उतर के, जो होगा देखा जाएगा। सवाल ये था, आप कह रहे हैं कि आपने बुक्स को कोट कर रहे हैं, इससे पहले विद्वान भी लग रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आप मानते हैं कि औरंगजेब अभी भी मानते हैं कि औरंगजेब ने क्या आप चाहते हैं कि मैं फिर एक और इसमें लिटिगेशन में घुसूं और फिर लफड़े कराऊं? चलो थैंक यू सर। है और असेंबली में हंगामा भी चल रहा है, इन वजह से असेंबली में गए नहीं। और आज मुझे खबर मिली कि मुझे इस पूरे सेशन के लिए इन्होंने निलंबित कर दिया है और मेरे पे केस भी फाइल है। मैं समझता हूँ कि ये क्या चीज है। ये एक जो है कुलारकर एक साहब है, क्या नाम करते कुलटकर साहब है, एक शोरापुरकर साहब है। इन लोगों ने तो ऐसे ऐसे अल्फाज बोले हैं महाराज के बारे में, छत्रपति महाराज के बारे में। मैं इन अल्फाजों को दोहराने की भी हिम्मत नहीं कर सकता और उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने जानबूझ के कोई ऐसी चीज नहीं बोला है, हमने वही चीजें बोली है जो हिस्ट्री में दर्ज है, जो आज भी जो प्रोफेसर लोग जाकर जगह जगह मीटिंग करके औरंगजेब के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, वही बातें मैंने बोला है जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। उन बातों को बोलना अगर इतना बड़ा गुनाह है तो जो लोग इसी बातें बोल रहे हैं, जिन्होंने किताबें छापी है, उन पे कौन सी कार्रवाई हुई? उन पे कहाँ किताबें कहाँ बैन कुछ किया गया? मैं समझता हूँ कि ये मनमानी इस तरह से निलंबित करना ठीक नहीं। अब मैं बात करूंगा, स्पीकर साहब से बात करूंगा कौन से रूल्स आपने मुझे किया है, फिर जो इसके रास्ते होते हैं वो देखूंगा कायदे से उसका। हाँ, जो भी देखता हूँ मैं उस बात हाँ बिल्कुल, मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन ही नहीं उठा पा रहा हूँ। जितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं। इसका ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो देश के खिलाफ हो। मैंने तो एक इसी देश के राजा जिनके बारे में